जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब और किसको लेना चाहिए, ये हर बिजनेस ओनर को पता होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे बिजनेस ओनर सोचते हैं कि 40 लाख जब मेरी टर्नओवर हो जाएगी तो मैं जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ले लूंगा, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। कुछ केस में जीएसटी टर्नओवर अगर आपकी कम भी है तो भी आपके लिए जीएसटी की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो अगर 40 लाख तक की उनकी टर्नओवर है तो उस केस में जीएसटी कंपलसरी नहीं होता। सिमिलरली जो प्रोफेशनल्स होते हैं, सीएज हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, अगर वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो उस केस में टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख होती है, तो आपको इस लिमिट तक जीएसटी लेना मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन आपकी जो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन है वो खाली टर्नओवर के बेसिस पे डिसाइड नहीं होती है, वो आपके बिजनेस मॉडल के बेसिस पे भी डिसाइड होती है। तो कुछ केसेस में जहां आपकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम भी है तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। और वंस आपने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ले ली तो आपको एक चीज का इंश्योर करना है, चाहे आपकी टर्नओवर 1 लाख की भी क्यों ना हो, तो आपको उस पे एप्लीकेबल जीएसटी की रिटर्न भरनी है। और एप्लीकेबल जीएसटी जो भी बनता है 5%, 18% और 28%, वो आपको हर मंथ जमा करवाना है। आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है, अगर आप जीएसटी की रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है तो बाद में आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी और टैक्स का ट्रीटमेंट लग सकता है। आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि आपको किस कैटेगरी के अंदर और कब रजिस्ट्रेशन लेनी है, और आपको रजिस्ट्रेशन लेने के बाद किस किस तरह की फॉर्मेलिटीज करनी है। अगर आपको इसमें कुछ भी कंसर्न आ रहा है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाइक दिस। यू कैन फॉलो अस ऑन आवर पेज।